On admissions, July 2022, both fresh admission as well as for re-registration. And there are many things which we wanted to share with the learners, particularly about the programs which are on offer during the July 2022 session and the deadlines within which the students have to register, plus the various formalities which have to be complied with by the respective learners, both for fresh admission and re-registration. So, touching upon those aspects, plus the difficulties, if at all, students are faced with in regard to the completing the admission formalities, whether it is for fresh admission or else for re-registration, if required, can also be discussed. But main focus would be on completing the registration formalities, because this is something which is very important, and unless and until we go in a time-bound manner, it will be very difficult for us to complete the whole thing within the time limit. नमस्कार एक बारी फिर से सभी को, और हम लोगों का ये निरंतर प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं जो जुलाई सत्र 2022 के लिए नया एडमिशन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने शुरू कर दिया है, और जो पुनः पंजीकरण जिसको री रजिस्ट्रेशन हम बोलते हैं, उसके लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी फॉर्मेलिटीज अभी बाकी हैं, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं उन लोगों के लिए ये है कि डेडलाइंस थोड़ा सा समय धीरे धीरे कम हो रहा है, खास करके री रजिस्ट्रेशन का 30 जून 2022 लास्ट डेट है फॉर री रजिस्ट्रेशन। और जो डेटा हम लोगों का लाइव डेटा भी हम लोगों ने चेक किया है, उसमें करीब 8,738 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, आउट ऑफ विच 4,863 स्टूडेंट्स ने पे किया है, और जो नॉट पेड है वो है 3,875 स्टूडेंट्स। तो एक तो ये नंबर जो स्टूडेंट्स का है, हमारा यही सबको एक गाइडेंस रहेगा, एक एडवाइस रहेगी दैट प्लीज रजिस्टर एंड मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, सो दैट लास्ट मिनट के आपके वो ग्लिचेस को नहीं फेस करना पड़े। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये खास करके एनुअल प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो बैचलर्स डिग्री के हों, चाहे वो मास्टर्स डिग्री के हों, चाहे वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हों, चाहे वो MBA हों, MCA हों, BCA हों, उनके लिए री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। तो वो सभी लोग इमीडिएटली इन चीज़ों पे देख करके और अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लें, और कोशिश ये करें कि उनका जो है ये फॉर्मेलिटी समय रहते पूरी हो जाए। कहीं पे किसी प्रकार की कोई अगर परेशानी आती है, कुछ वो होता है, तो आप निश्चित ही हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 3 को, और मेल के द्वारा या उसको आप उसी में कन्वे करके कि ये परेशानी है, जिसको कि हम लोग कोशिश करके आपको उन परेशानियों के बारे में निदान हम बताएंगे। लेकिन चूंकि जो ये पोर्टल है, समर्थ पोर्टल के माध्यम से हम लोग ये एडमिशन करा रहे हैं, जिसका कि समन्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा हो रहा है, तो वहां पे ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। केवल इसी चीज को ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले स्टूडेंट को अपना पूरा गाइडलाइन ध्यानपूर्वक समझना है, और उनका एनरोलमेंट नंबर ही उनका जो लॉगिन आईडी होता है, और पासवर्ड भी जो बताया गया है आप अपना उसके अंदर उसको कर लें। और अगर किसी को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में किसी प्रकार से कोई भूल गए हैं स्टूडेंट्स, खास करके बैचलर्स डिग्री वाले जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में आ रहे हैं, या जिनका थोड़ा
मे बी बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा गैप हो गया था, तो ऐसे स्टूडेंट मेल लिख करके ये जानकारी हम लोगों से हासिल कर सकते हैं कि आपका यूजर आईडी या पासवर्ड क्या होगा जिससे कि आप लॉग इन करें। ये केवल जो री रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हो या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो या सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हो, वो इस प्रक्रिया को पूरी कर लें। और जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि कोविड 19 अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन क्रमशः सारी गतिविधियां जो हैं वो अपने नॉर्मल लेवल तक आती जा रही हैं। और बहुत सारी संस्थाएं, खास करके शैक्षिक संस्थाओं की अगर हम बात करें तो बहुत सारे शैक्षिक संस्थाएं अब फेस टू फेस मोड पे आ रही हैं। स्कूल भी बहुत सारे खुल रहे हैं। तो हमारी गतिविधियां भी जो अब तक विगत 2 वर्षों में ऑनलाइन मोड में आ गई थी, वो धीरे धीरे अब हाइब्रिड मोड, थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन, और मे बी इन ड्यू कोर्स हम लोग पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे। जैसा जिस कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिस कार्यक्रम का रिक्वायरमेंट है, उसके अनुरूप ये हम लोग करेंगे। तो ये चीज करना है। और समय समय पे हम लोग सभी छात्रों को सूचित करते रहते हैं एसएमएस द्वारा और ईमेल द्वारा कि वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन पूरा करें। और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए जो एक समय सीमा दी गई है उसका अनुपालन, उसको फॉलो जरूर करें, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनलेस एंड अंटिल वी फॉलो द स्पेसिफाइड डेडलाइंस, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। और हमारा चूंकि जो टोटल एनरोलमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा समय रहते हुए इस पे ध्यान देना होगा और ये प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ानी होगी। ये तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं री रजिस्ट्रेशन वाले, उनका हो गया। बीच बीच में कोई अगर होता है तो उसको भी हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। फ्रेश एडमिशन वाली अब हम बात कर रहे हैं। जुलाई 2022 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया भी लगभग पिछले 10 दिन से प्रारंभ हो चुकी है। और काफी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, काफी स्टूडेंट्स ने फीस पे करके अपने एडमिशन को कंफर्मेशन करने का वो किया है। तो ये तो अपनी तरफ से हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान ये देना है कि विशेष करके जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो गाइडलाइन पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे छात्र और छात्राएं हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं जहां पे वो पूछते हैं कि हम फोटो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, या हम डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, या कभी कभी जो विषयों का जो चयन है, खास करके जो बैचलर्स डिग्री के जो प्रोग्राम है, बीए है, बीकॉम है, जो ऑनर्स कोर्सेज है, उसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें केवल और केवल मैं यही बताना चाहूंगा अपने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स का या जो एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं कि गाइडलाइन ध्यान पूर्वक पढ़ें। सब कुछ उसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया है और कहीं पे किसी प्रकार की कोई उसमें परेशानी नहीं है। और अगर आपने गाइडलाइन ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तो निश्चित तौर पे आप उसको कर लेंगे। और चाहे वो फोटोग्राफ हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे किसी प्रकार का और डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट हो या आपका अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, किसी प्रकार का वो है, उसमें एक स्पेसिफाइड उसका वो हम लोग दे देते हैं कि इतने केबी से ज्यादा का फोटोग्राफ नहीं हो, इतने केबी से ज्यादा आपका डॉक्यूमेंट ना हो। और उसकी क्लैरिटी के लिए उसका स्कैनिंग ठीक करना जरूरी है और तभी आप उसको कर पाएंगे। बहुत सारे छात्रों का ये होता है कि वो स्कैनिंग जो करते हैं वो मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, फोटो ठीक नहीं आती है, और जब आप अपलोड करते हैं तो बड़ा ही वो हेजी सा रहता है। और इसका चूंकि प्रोसेसिंग मुख्यालय में सीएसआरसी द्वारा होता है, तो कई बार जब नहीं हो पाता है तो थोड़ा समय लगता है और स्टूडेंट परेशान होते हैं कि भाई हमने तो इतने दिन पहले
फीस भी जमा करा दी है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है, मेरा कंफर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं इस पे थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान दें, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और एक बार पुनः मैं यही बताना चाहूंगा कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करें, गाइडलाइन को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ करके। दैट इज समथिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You must go through the guidelines, detailed guidelines with the programs on offer, और उसको आप अच्छे से पढ़ के समझ के आप अकॉर्डिंगली अपनी एलिजिबिलिटी आप उसको देख करके तभी आप अप्लाई करें। नंबर 1। नंबर 2, गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो तो ऑनलाइन वाला अपने उसमें है ही है, लेकिन एक जो स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रोस्पेक्टस है वो भी इग्नू की वेबसाइट पे है उपलब्ध, और उसमें जो विभिन्न कार्यक्रम हम लोग ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स डिग्री की बात करें, चाहे मास्टर्स डिग्री की बात करें, चाहे डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, वो सारे कार्यक्रमों का डिटेल उसके अंदर दिया गया है। और उसमें कितना उसका ड्यूरेशन होगा, क्या उसकी फीस होगी, क्या क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगी और कैसे उसको करना है, वो सारा डिटेल उसमें दिया है। तो पहले आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझ लें, पढ़ के देख लें कि आप उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो अगर एक बार आप कर लेंगे तो आगे की प्रक्रिया आपके लिए सरल हो जाएगी। उसी में बहुत सारे प्रोग्राम्स के पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, यूनिवर्सिटी के रूल्स के बारे में बताया गया है, क्या हमारी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है उसके बारे में बताया गया है। तो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और इस प्रकार के जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य केवल यही रहता है कि स्टूडेंट को हम बता सकें कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोग अपने कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराते हैं। मतलब किस तरह से हम लोग डिलीवरी देते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, किस तरह से उनको हम एकेडमिक सपोर्ट देते हैं, और कैसे उनसे हम अपेक्षा करते हैं in terms of their role and responsibility for pursuing their studies from this university. तो ये तो चीजें बहुत ही आप लोगों को ध्यान देना होगा और उसको समझ करके ही करना होगा। और स्टूडेंट्स धीरे धीरे अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी समय काफी है ये फ्रेश एडमिशन के लास्ट डेट में, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करते हुए अगर स्टूडेंट्स इसको करेंगे तो निश्चित तौर पे ये हो पाएगा। और इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ, खास करके जो पहली बार हम लोगों से जुड़ रहे हैं, कि जुलाई सत्र 2022 के लिए जो यूनिवर्सिटी का ऑफर मास्टर्स, बैचलर्स, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट के जो टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑन ऑफर हैं वो लगभग 180 कार्यक्रम है। 180 programs of study which are on offer, the details of which has already been provided in the prospectus which is uploaded on the website of IGNOU, www.ignou.ac.in। और सभी को ये मालूम होगा कि आपको जो अपना पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो ऑनलाइन ही करना है। ऑफलाइन मोड पे किसी को कहीं पे हम लोग एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो उसको आपको ऑनलाइन जा करके ही करना है और उसके माध्यम से ही आप इसको कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज आप लोग देख लें। दूसरा ये है कि जितने भी कार्यक्रम हैं उसको अगर एक कदम और आगे हम बढ़ा देते हैं तो मास्टर्स डिग्री में लगभग 49 प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी आर ऑन ऑफर, जिसमें मास्टर्स चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशियोलॉजी हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का हो कार्यक्रम, एनवायरमेंटल साइंसेस पे हो, मतलब बहुत सारे मास्टर्स डिग्री हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खास करके जुड़ना चाहते हैं तो उनको ये होता है कि भाई कौन से कार्यक्रम को कैसे करें, क्या करें।
तो उसमें आपको स्टूडेंट हैंडबुक में ये सारा डिटेल दिया गया है। और वहां पे 2-3 चीजें जो समझने वाली है, ये तो ये है कि पहला आप ये देख लीजिए कि वेदर यू फुलफिल दी एलिजिबिलिटी कंडीशन और नॉट। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू फुलफिल दी एडमिशन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, देन आपको ये देखना है कि ये कितना इसकी फीस है और कितना इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है जिसके अंदर हम कर लेंगे। और मास्टर्स डिग्री में वैसे अमूमन जो विषयों का चयन है, जो सिलेक्शन ऑफ द कोर्सेज जिसको हम लोग अपने ओडीएल सिस्टम में कहते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड ज्यादा होता है। ये सारी चीजें फिक्स्ड रहती हैं और जो आपको विषयों का जो चुनाव करना है सब्जेक्ट्स का या कोर्सेज का, वो आप जो स्पेसिफाइड कोर्सेज हैं उसी में से लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें कि थोड़ा सा ऑप्शन भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को। दिस एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, ये मास्टर डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना होगा कि किस मास्टर डिग्री को अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या इस प्रकार का कहीं ऑप्शन दिया गया है, और अगर दिया गया है तो उसके अनुरूप ही आप उसमें अप्लाई करेंगे, जिससे कि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इसमें एक चीज आप थोड़ा सा और ध्यान दें कि जो भी स्टूडेंट को हम लोग एडमिशन की बात करते हैं तो बहुत सारे छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हो गया या कोर्स हो गया, मीडियम ऑफ स्टडी। स्टूडेंट मोस्टली हम लोग इंग्लिश, हिंदी और कुछ लोकल लैंग्वेजेस में भी कार्यक्रमों को हम ऑफर करते हैं, तो उन्हें ये समझ लेना होगा कि कौन से मीडियम में पढ़ना है। और वो मीडियम हर प्रोग्राम के आगे, जो स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रोस्पेक्टस की मैं बात कर रहा हूं, हर प्रोग्राम के आगे उसके बारे में बड़ा ही डिटेल रूप में दिया गया है कि किस मीडियम में ये ऑफर्ड है। तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उसके, थोड़ा सा केयरफुली आपको अपने मीडियम को भी ऑप्ट करना है। इसी प्रकार से बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, बीए, बीकॉम, बीटीएस, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, ये कुछ कार्यक्रम है। और बीए में बहुत सारे विषयों में ऑनर्स है। तो वो कौन से विषय हैं जिसमें कि आपको ऑनर्स करना है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो तो आप देखिएगा ही देखिएगा। बैचलर्स डिग्री में यूजीसी के तहत एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का वो किया गया है। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज आपको ऑप्ट करने हैं या लेना है। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप कॉम्बिनेशन को लीजिएगा। और उससे भी ज्यादा आपको ये देखना है कि कौन से विषयों का चयन करना है, कौन से सब्जेक्ट्स का, कौन से कोर्सेज का सिलेक्शन आपको करना है एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर द चॉइस गिवन, एंड ऑल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड। हमारे सभी कार्यक्रमों को, चाहे मास्टर्स डिग्री हो, चाहे बैचलर्स डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, उसको हम लोग क्रेडिट के माध्यम से डिफाइन करते हैं। और क्रेडिट आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन जब एडमिशन प्रक्रिया कर रहे थे और प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ रहे थे कि कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है, कोई 6 क्रेडिट का है, कोई 8 क्रेडिट का है। तो क्रेडिट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स व्हिच यू हैव टू पुट इन। तो वहां खास करके बैचलर्स डिग्री में, इस क्रेडिट के बारे में थोड़ा बाद में और चर्चा करूंगा मैं, ये आपको जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो आप कंप्लीट करेंगे वो डिफाइंड है और उसके अनुसार ही आपको अपने कोर्सेज को लेना है। तो ये थोड़ा सा केयरफुली हर स्टूडेंट को, जो खास करके बैचलर्स डिग्री बीए लेवल में, बीएसडब्ल्यू लेवल में, बीसीए लेवल में, बीकॉम लेवल में, बीटीएस में एडमिशन ले रहे हैं, वो थोड़ा सा इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें
जिससे कि उनको अंदाज रहेगा कि कितने क्रेडिट्स उनको लेने हैं, और वो क्रेडिट्स कोर्स वाइज डिफाइंड है आपके स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रॉस्पेक्टस में। और जब आप करेंगे भी ऑनलाइन तो उसमें वो अपने से ऑप्शन देने लगता है कि इनके साथ ये कोर्स आप करेंगे, इनके साथ ये करेंगे, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कई बारी। तो पहले आप लोग देख के समझ के ये क्लियर हो जाइए कि किस विषय का चयन हमें करना है। The courses, the subjects which we have to teach, which we have to take, sorry, and accordingly the one which we have to opt for. उसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक करिए। एंड प्लीज रिमेंबर दैट जो कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, completion of your registration formality would be possible only when you select the required number of courses. वहीं पे क्रेडिट का जो है वो अगर आपको मान लीजिए किसी विषय में 36 क्रेडिट करने हैं, 38 क्रेडिट करने हैं, 42 क्रेडिट करने हैं, तो उसके अनुरूप आपको कोर्सेज का चुनाव करना, और उसमें जो खास करके बैचलर्स डिग्री है उसमें कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसको आपको ध्यान से देख करके करना होगा। और ये यूनिवर्सिटी ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि भाई किस विषय के साथ कौन सा करेंगे, और इसमें जो स्टूडेंट उसको लेंगे, जो देखेंगे, वो बहुत आसानी से इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट in due course of time we are sure that you'll be able to manage and you'll be able to complete your registration formalities. तो जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स डिग्री में लगभग 50 कार्यक्रम जो हम लोग अभी ऑफर कर रहे हैं, बैचलर्स में हम लोग लगभग 25 कार्यक्रम हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे विषयों में ऑनर्स है, बहुत सारे विषयों में जनरल डिग्री हम देते हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बीए बीकॉम के अलावा है, जैसे बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज है, सोशल वर्क है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो वो सारे जो हैं वो दिए हैं। और उसी में कॉम्बिनेशन है आपका ऑनर्स कोर्स का और जनरल कोर्स का, जिससे कि आप लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। तो इसको आप करें, एंड आई एम श्योर दैट वील बी एबल टू गेट द डिजायर्ड results once you are able to complete your admission formalities. इसी प्रकार से इस सत्र में जो टोटल डिप्लोमा प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा मिला के लगभग 56 कार्यक्रम, बहुत सारे स्टूडेंट जो बैचलर्स डिग्री पास कर लिए हैं, दे आर नॉट एबल टू डू मास्टर्स डिग्री, दे कैन ऑलवेज गो फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम। और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं विच आर रेलेवेंट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, and of course as per the requirement of the society वो है। और उसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो you will be in a position to do it and complete that registration formality. तो इसको आप कर लेंगे तो बिल्कुल आप हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स हैं हमारे जो कि स्टूडेंट्स 6 महीने के कार्यक्रम होते हैं। डिप्लोमा का जो कार्यक्रम होता है अमूमन 1 साल का होता है, और बैचलर्स डिग्री 3 साल इज द मिनिमम ड्यूरेशन, मास्टर्स डिग्री 2 साल इज द ड्यूरेशन। ये मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन भी उसके अंदर डिफाइंड है। मिनिमम का मतलब ये होता है कि न्यूनतम समय, कम से कम समय में जो भी कार्यक्रम आप कर सकते हैं वो डिफाइंड है। अगर मास्टर्स डिग्री की बात करें तो 2 साल है, बैचलर्स डिग्री की बात करें तो 3 साल है, डिप्लोमा की बात करें तो 1 साल है, और सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो 6 महीने है। दिस इज द मिनिमम ड्यूरेशन। वहीं पे मैक्सिमम ड्यूरेशन की ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, नॉट नेसेसरली कि आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन में ही करना है, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन से, कुछ प्रोफेशनल रीजन से, if you are not able to complete the program within the maximum duration, minimum duration time, you can always get extra time and you can complete it. और registration formalities आपकी चाहे वो फर्स्ट ईयर की फ्रेश एडमिशन की हो, चाहे सेकंड ईयर की री रजिस्ट्रेशन की हो, थर्ड ईयर की री रजिस्ट्रेशन की हो, अगर वो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी है तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन नो टाइम। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख करके, और जैसा मैंने बताया कि लगभग 56 कार्यक्रम हैं
जो हमारे डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के हैं, और जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में वो हमारे करीब 47 कार्यक्रम। तो ये सारी सूचना हमारे प्रॉस्पेक्टस में और हैंडबुक में दी गई है, और उसको आप देख करके समझ करके वो कर सकते हैं। और ये जरूर है कि आपको इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी, और इसको जो है देख करके आप उसको कर लीजिएगा, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू इट। अगर किसी वजह से कोई परेशानी फिर भी आ रही है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। हमारा ईमेल आईडी पे rcdelhi3@ignu.ac.in उस पर आप मेल लिख करके भेज सकते हैं, और विद इन 1 day 2 days टाइम थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है, तो बट विद इन 2 to 3 days टाइम मैक्सिमम इट विल बी रिस्पॉन्डेड डिपेंडिंग अपॉन दिस। वो रिस्पॉन्स जाएगा और आप उसके अनुरूप अपना आगे की कार्रवाई पूरी कर सकेंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज समझनी है कि हमारे कुछ कार्यक्रम जो केवल और केवल ऑनलाइन मोड पे चल रहा है। अभी जो ये हमने लगभग 180 कार्यक्रमों के बारे में बताया, वो बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ये दीज आर ऑल द प्रोग्राम्स व्हिच आर ऑन ऑफर इन द ओडीएल मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। ओडीएल मोड में अभी थोड़ा ऑनलाइन चल रहा है, थोड़ा सा ऑफलाइन चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड मोड में चल रहा है। लेकिन जो कार्यक्रम केवल और केवल ऑनलाइन है वो 100% ऑनलाइन ही रहेंगे। ये समझना जरूरी है कि ये वही कार्यक्रम है जो हम लोग ओडीएल मोड पे भी ऑफर कर रहे हैं। सो देयर इज नथिंग डिफरेंट इन इट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा, आपको जो टीचिंग सपोर्ट मिलेगा, वो फेस टू फेस मोड में ना हो करके या थोड़ा सा हाइब्रिड मोड में ना हो करके वो एक्सक्लूसिवली आपको ऑनलाइन रहेगा इन दी ऑनलाइन प्रोग्राम्स। और वो जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स की संख्या है वो करीब 36 है, जिसमें 9 मास्टर्स डिग्री के हैं प्रोग्राम्स, 5 बैचलर्स डिग्री हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा 8 हैं, और सर्टिफिकेट लेवल के 14 प्रोग्राम। इसमें आपको कहीं जाना नहीं होगा, आप ऑनलाइन ही आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन कराना होगा, और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको डिजिटाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा, दैट इज सॉफ्ट कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल would be made available to you. Choice आपकी है, whether you want to go for ODL mode of education or else you want to go for online education. It all depends on you. Let me ensure that whether it is online or through the ODL mode, best possible support would be provided to all the learners in whatever program is he or she has taken admission, और उसमें कहीं पे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें 2-4 चीजें और बताना चाहूंगा मैं, खास करके जो फ्रेश एडमिशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कि जो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी हम लोगों की होती है वो थोड़ा इट इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग, जहाँ पे कि मोस्टली फेस टू फेस टीचिंग होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल होता है जब स्टूडेंट्स जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। हमारे यहाँ पे एक से अधिक माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल मीडिया अप्रोच ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। इसमें जो सबसे बड़ा मुख्य माध्यम है, जिसको हम लोग प्रिंट मीडियम बोलते हैं, उस माध्यम से मोस्टली स्टूडेंट को हम लोग जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम देते हैं। और स्टडी मटेरियल एक किताब नहीं होती है, बल्कि एक बुकलेट फॉर्म में आती है, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। और प्रत्येक ब्लॉक में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। और सबसे बड़ी खूबी इन स्टडी मटेरियल की है कि ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मटेरियल है। इसकी जो भाषा है, जो शैली है, जो अप्रोच है, वो बिल्कुल लर्नर ओरिएंटेड है, लर्नर फ्रेंडली है। और स्टूडेंट जब वो उस किताबें पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं, तो उनको लगता है जैसे कि टीचर उनके सामने बोल रहा है। बिल्कुल एकदम से इसी तरह की फीलिंग आती है। और जब तक स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, जब तक ऑफलाइन मोड का स्टडी मटेरियल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर
ऑफलाइन मोड, स्टडी मटेरियल नहीं आता है, आप डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ द स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो गया, सर वो किताबें नहीं आई, सर ये हमें स्टडी मटेरियल कब तक मिलेगी, इसका थोड़ा सा कंसर्न रहता है। तो उन सभी छात्रों को मैं ये बताना चाहूंगा कि टिल यू रिसीव द स्टडी मटेरियल यू मस्ट गेट इट ऑनलाइन। और वो इग्नू का जो वेबसाइट है वो www.ignou.ac.in, ये वेबसाइट पे ये किताबें उपलब्ध है ई ज्ञान कोश के लिंक पर। वहां पे आप ई ज्ञान कोश को क्लिक करिएगा और वहां पे आपको सारे डिफरेंट स्टडी मटेरियल फॉर ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी आर अवेलेबल। यू कैन सिंपली डाउनलोड इट, और उसको डाउनलोड करके चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, आप चाहे तो उसको बाइंड करा सकते हैं, चाहे आप फोल्डर में रख के आप उसको सॉफ्ट कॉपी ही इस्तेमाल करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन। आइडिया ये है कि आपको वो डाउनलोड करने के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस प्रकार से स्टडी मटेरियल आपका है और कैसा आपको मिलने वाला है हार्ड कॉपी में। दैट इज ऑल। अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल जो प्रिंट मीडिया है, एक असाइनमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका वेटेज 30% होता है। और विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स री रजिस्टर कर रहे हैं फॉर जुलाई 2022 सेशन, वो भली बात ही इस ढंग से और इस बात से परिचित होंगे कि जो स्टडी मटेरियल के साथ साथ में उनको एक निश्चित समय सीमा होती है जिसमें कि उनको असाइनमेंट जमा करना है। तो वो असाइनमेंट, वो प्रोजेक्ट, वो डिसर्टेशन, वो सब कुछ आपको उस समय सीमा के रहते हुए ही पूरा करना है। ये एडमिशन प्रक्रिया, खास करके जो फ्रेश एडमिशन कर ले रहे हैं स्टूडेंट, एक बार ये एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आई एम श्योर उनको ये चीजें समझ आ जाएंगी। दूसरा माध्यम हमारा होता है फेस टू फेस मीडियम या ऑनलाइन मीडियम, जिसमें कि स्टूडेंट्स को हम लोग कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेशंस में, चाहे ऑनलाइन जिस प्रकार से हम लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन इन रियल क्लासरूम सिचुएशन, हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कुछ सेलेक्ट लेक्चर्स के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग सेशंस। और वो काउंसलिंग सेशंस आपके स्टडी सेंटर पे, जो भी स्टडी सेंटर आपने ऑप्ट किया है उस स्टडी सेंटर पे होगा। वहां के जो टीचर होंगे वो आपको उस विषय के बारे में बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। और सबको मेरा केवल और केवल यही एक सजेशन, एक एडवाइस है कि जब भी आप स्टडी मटेरियल के साथ अपने क्लास में जाएं, go there prepared with the subject matter. That is something which is very very. तो जब काउंसलिंग होगी, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उस दौरान में आपको टीचर ब्रॉड ओवरव्यू देगा। तो उस दौरान में चीजों को अगर आप फोकस रहेंगे कि मेरी ये परेशानी है, मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, मेरा ये कंटेंट क्लियर नहीं हो रहा है, so if you go there in a focused manner, the teacher will be in a better position to guide you. और अगर ये आप अपेक्षा करेंगे टीचर पूरा पढ़ा करके बता देगा, तो थोड़ा सा इस स्टेज में खास करके जितने भी हम लोगों से जुड़ते हैं, they're all adult mature learners, so I don't see any problem in having completed the reading before we attend the counseling session, चाहे वो फेस टू फेस मोड हो, चाहे वो ऑनलाइन सेशन। बिल्कुल आप करें। और उसका जो खास करके री रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं, दे आर ऑल, पर्टिकुलरली आज की डेट में, अभी चूंकि कोविड की समस्या चल रही है, पूरी तरह से भी खत्म नहीं हुई है, तो ऑनलाइन ही अधिकतर हमारी क्लासेस चल रही है। और आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है, वो इग्नू की वेबसाइट पे अपलोडेड है। वहाँ स्टूडेंट जोन में जाइए, वहाँ क्लिक करिए, और लेफ्ट साइड में बहुत सारे और हाइपर लिंक्स आएंगे जिसमें आपको काउंसलिंग शेड्यूल में क्लिक करिएगा। काउंसलिंग शेड्यूल 2022, काउंसलिंग शेड्यूल 2021 का भी है, काउंसलिंग शेड्यूल 2020 का भी है। आपको काउंसलिंग शेड्यूल 2022 वाले को आपको करना है, और उसको आप लेकर के वहां पे देख सकते हैं। और जो स्टडी सेंटर का कोड दिया है, जैसा आई एम एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ द हरा, कि कोड के हिसाब से आप अपने विषयों को या उनके काउंसलिंग सेशन को अटेंड करें।
Please remember one thing, that attendance in the counseling session, theory session, is not compulsory, but our advice would be that so far as possible you must try to attend the counseling session, because टीचर जो आपको बताएंगे, टीचर जो आपको समझाएंगे, वो संभवतः अगर आप रेगुलरली अटेंड नहीं करिएगा तो टीचर का भी थोड़ा सा एक मोनोटनी हो जाती है और आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो उसको थोड़ा सा आप रेगुलर होके अटेंड करेंगे, बहुत अच्छा। कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है, बट देन आवर एडवाइस हैज ऑलवेज बीन दैट स्टूडेंट मस्ट अटेंड द काउंसलिंग सेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस एज पर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेशंस। वो शेड्यूल हमारा अपलोडेड रहता है वेबसाइट पे, और स्टूडेंट्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि मेल के द्वारा या SMS के द्वारा हम ये सूचित करें कि कब किसका कैसा काउंसलिंग शेड्यूल है। इसी को सप्लीमेंट करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने बहुत सारी एक्टिविटीज को ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें कि हमारा एजुकेशन चैनल भी जो है इग्नू का ज्ञानवाणी चैनल, वो आप उसको सुन सकते हैं। ये रेडियो का प्रसारण इसमें होता है, ज्ञान दर्शन है, ये टेलीविजन का चैनल है जिसपे कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, ज्ञान धारा है जो कंप्यूटर मीडिएटेड प्रोग्राम्स के लिए है, उसको आप देख सकते हैं। और बहुत सारे हमारे जो ऑलरेडी कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, उनका लाइव सेशन जो हम लोग अभी जैसे फेसबुक लाइव आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका हम लोग वो कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे बहुत सारे लेक्चर्स जो होते हैं वो फेसबुक और यूट्यूब पे जाते हैं, जिसको कि बाद में हम यूट्यूब लिंक पे अवेलेबल कर देते हैं। उसकी लिस्टिंग भी हमारे यूट्यूब के वेबसाइट पे है, आप उसको देख करके आप देखें। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, विच इज ओवर एंड अबव योर फेस टू फेस मोड ऑफ या ऑनलाइन मोड ऑफ काउंसलिंग सेशन। तो इसको आप देखें और इसका सपोर्ट लें। रेगुलर हमारे कार्यक्रमों का संचालन होता है। इग्नू की वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे होम पेज में आप जब क्लिक करिएगा अबाउट अस में, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें डिविजन्स का एक आता है, सेंटर्स का एक आता है। तो सेंटर्स वाले पे क्लिक करिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर EMPC एक बड़ा डिवीजन है, बड़ा सेंटर है, जहाँ पे कि हमारे ये जो रेडियो और टेलीविजन और कंप्यूटर मीडिएटेड जो भी सपोर्ट है वो हम लोग वहां से ही प्रसारित कराते हैं, विशेष करके रेडियो वाले कार्यक्रम और टेलीविजन वाले। लेकिन चूंकि हमारे देश में इस विश्वविद्यालय के लगभग 67 क्षेत्रीय केंद्र हैं, 67 regional centers, out of which 11 regional centers are located in the defense forces and 56 regional centers are there meant for the non-defense personnel, जो सिविल लोगों को जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो आप उन क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से भी आप जो स्टूडेंट्स विशेष करके दिल्ली के बाहर हैं, उनके ज्ञानवाणी कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। ये FM रेडियो स्टेशन है और पूरे देश में आज की तारीख में लगभग 32 FM ज्ञानवाणी स्टेशन है, जहाँ पे कि इग्नू के कार्यक्रमों का प्रसार होता है। लेकिन इसका जो फीड हम लोगों को मिलता है वो ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशंस है उनके माध्यम से भी आता है, और ये इनकी संख्या है आज की तारीख में लगभग 84 रेडियो स्टेशंस which are helping us in the broadcast of the programs in so-called online। तो फेस टू फेस के साथ साथ में ये हम लोग का टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से भी हम लोग करते हैं, और उसके साथ में जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेस के हों, साइंसेस के हों, एग्रीकल्चरल साइंसेस के हों, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के हों, या अन्य जो प्रोग्राम है,
उन सबका जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो भी उतना ही हम कराते हैं जैसा कि रेगुलर मोड ऑफ इंस्टीट्यूशन में। विगत 2 वर्षों में जब से ये कोविड-19 की समस्या आई थी, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत सारी चीजें हम लोग ऑफलाइन मोड में नहीं कर पाए, लेकिन एक बार पुनः हम लोग अब ये कर रहे हैं एंड इट इज बीइंग रेगुलरली डन at the specified study centers wherever the practicals are to be conducted। तो इसको वैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा है तरीका मल्टीपल मीडिया अप्रोच ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। और जब हम एक से अधिक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका उद्देश्य, उसका जो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई एक जरूरत जो होती है खास करके टीचर की कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन, वो टीचर की जरूरत रहेगी, बिल्कुल रहती है, लेकिन वो कम से कम रहे इसका हम लोग सतत प्रयास करते हैं और उसकी कमी आपको ना महसूस हो, इसी की वजह से हम लोग इतने माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, जो आपको हम लोग फेस टू फेस सपोर्ट देते हैं, जो आपको टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम देते हैं। तो एवरीथिंग इज बीइंग गिवन टू। तो इसको करें और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उसके आप वो कर लें। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हमारे लगभग बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में 13 भाषाओं में देयर आर 13 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन विच द काउंसलिंग, जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, वो 13 भाषाओं में उसका प्रसारण हमारा रेगुलर होता है। और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में, खास करके ये मेरे जो री रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन केस कोई स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश ऑप्ट किया है या हिंदी ऑप्ट कर लिया है, उसको किसी अन्य भाषा में अगर रुचि है या अन्य भाषा में करना है, एनी स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट, Tamil student, he wants to study the course in Tamil, तमिल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, मलयालम में करना है मलयालम में भी अवेलेबल है, मराठी में है तो मराठी में भी स्पेसिफाइड कोर्स, तो उसका डिटेल उसमें दिया हुआ है उनकी वेबसाइट पे। और आप सभी क्षेत्रीय केंद्रों में जा करके उनकी वेबसाइट को देख करके आप ढूंढ सकते हैं कि आपके विषय, आपकी भाषा वो किस क्षेत्रीय केंद्र पे और कब उपलब्ध होगा, ये देख करके अकॉर्डिंगली do this, and it is a major initiative of the university for doing it। तो इसको करें और जो हमसे नए छात्र जुड़ना चाह रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं उन सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको यही मैं बताना चाहूंगा कि अपनी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज है वो जल्द से जल्द पूरा कर लें। और ये जो हमारा विश्वविद्यालय है वो NAAC एक्रेडिटेड A++ जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड है वो उससे नवाजा गया था 2021 में। और among very few institutions in the country which have been accredited with A++ grade in the very first round of its assessment। तो ये चीज तो एक तो सभी लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि you are moving in a institution which is recognized by NAAC, which is a national assessment organization, a government organization। तो उसको करें। और हमारे जो भी कार्यक्रम है, जो स्टडी मटेरियल है, जो सपोर्ट है, प्रयास हम लोग यही करते हैं कि उसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी या आप लोगों को बाधा ना आए। लेकिन अगर थोड़ा सा हो जाता है तो just do not get bogged down by that। Try and ensure that you complete your registration formalities, you complete your other details, and then accordingly you can go ahead with the pursuing of the program। So that is all I have to say, and I'm sure that आप लोग जितना इस चीज को समझेंगे उतना ही आपकी शिक्षा में आसानी होगी। और ये जरूर है कि सब स्टूडेंट्स को मैं फिर से बता रहा हूँ कि
यू आर ए मोटिवेटेड कमिटेड लर्नर, और जो आपका मोटिवेशन है, जो आपका कमिटमेंट है, वो आपको किसी भी सीमा तक लेके जा सकता है। एक बहुत अहम बात मैं बताना चाह रहा हूं अपने जो भी री रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट्स हैं और जो फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस समाचार को पढ़ा होगा, सुना होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा। एक आयुषी नाम की कैंडिडेट छात्रा, उसका सिलेक्शन हुआ 48th रैंक, 48वीं रैंक आई है, प्रॉपर एकदम से आई इसको हुआ है। शी इज ए स्टूडेंट ऑफ रीजनल सेंटर दिल्ली 3। वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर and we are all very happy about her accomplishment. But more than this, आयुषी की जो एक सबसे बड़ी और खूबी ये है कि she is differently abled in the sense that she cannot see, but despite her constraint, she did not take it as a constraint, and she cracked this most sought after, most coveted examination of the country. निरंतर प्रयास से, she was already teaching as a lecturer in one of the Delhi administration schools, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। वो अपना से उन्होंने मास्टर्स इन हिस्ट्री किया और सिविल सर्विसेज में उन्होंने हिस्ट्री विषय को ही चुना और उसी से उनका उसमें सिलेक्शन हुआ एंड शी फाइनली क्रैक्ड इट। सो स्टूडेंट को हम हर भरसक प्रयास करते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, लेकिन उसका कितना हम लोग फायदा उठाएंगे, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन यू as a learner, and of course what way you get motivated, what way you get more inspired and committed to fulfill your cherished dreams and desires. It will all depend upon your efforts. We at IGNOU will at best try to facilitate the process of your learning. We'll try to provide you the right direction, right approach towards the preparation for the understanding of the course, understanding of the subject matter. But end of the day, ये आपको ही मेहनत करके करना है। और यही हम लोग हमेशा कहते हैं अपने छात्रों से कि किसी भी विषय में आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो, आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप नियमित अध्ययन का, रेगुलर स्टडी इज ए मस्ट आदत डालें, and that is what is a major responsibility of a distance learner. You may have other commitments like your own job, your own profession, your own family. अगर आप घर की गृहिणी हैं तो आपके घर देखना है, परिवार देखना है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा भी जारी रखने के लिए आपको नियमित अध्ययन करना है, नियमित स्टडी करना, तभी आप इसको कर पाइएगा। और अध्ययन जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट रिलेटेड मैटर के लिए ही करें, बहुत सारे और विषय हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जिससे कि आपको करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, अपनी जानकारी को और एनरिच कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान दें कि आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए जरूरी नहीं है। और वो जब क्लैरिटी आ जाती है तो हर चीज क्लियर हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा। बट इग्नू के बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे फ्रेश एडमिशन वाले स्टूडेंट हों या आरआर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज के लिए बैठते हैं और इग्नू का जो स्टडी मटेरियल
is rated to one of the best study material anywhere available. तो उस अध्ययन सामग्री के माध्यम से आप आगे न केवल अपना शिक्षा पूरी करते हुए आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करेंगे, बल्कि आप आगे की प्रक्रिया के लिए भी अपने को सक्षम पाएंगे. Find yourself to be fully equipped with the whatever you have read and studied. So just remember two things. Every student of IGNOU has the potential, has the same competence, has the same capability, has the same intelligence level. The only thing and the difference is that you have to exploit it to the best. और एक्सप्लॉयटेशन करना माने उसके लिए बार बार प्रयास करना है, बार बार आपको मेहनत करनी है. और वो तभी संभव है जब आप अपने में एक रेगुलरिटी लाएंगे, एक निरंतरता लाएंगे अध्ययन में, समझने में, करने में. एंड सिंपली हैव टू डू इट. Most of the problems can be resolved by going through the material, the procedures, the guidelines repeatedly. अगर आप ये approach follow करेंगे तो I'm sure you'll be able to do it. And everything is possible. Please remember this. So with these few words, I welcome to all of you once again. And of course, I look forward to the best possible support from our side. Let me assure, on behalf of the entire IGNOU fraternity, on behalf of my colleagues at the regional sector, on behalf of the study centers which are under RC Delhi 3, that you will find us second to none when it comes to the support which is being provided to you. अच्छे से अच्छा करेंगे, लेकिन उस सपोर्ट की अपेक्षा में आप अध्ययन ना करें, ऐसा नहीं करिए. उस सपोर्ट की अपेक्षा में आप पढ़ाई नहीं करें, ऐसा नहीं करिए. सब कुछ करिएगा, आपकी 95% प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे. तो इन चीजों को ध्यान दें. और अभी के लिए बस इतना ही. बस चलते चलते एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि री रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 30 जून 2022 है, जुलाई 2022 सत्र के लिए. और फ्रेश एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है. लेकिन डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. All those students who have registered, have initiated registration, have uploaded the documents, immediately they must pay the fees and do it. And just ensure that all your registration formalities are completed within the stipulated time frame. And please remember, registration is only the first step. इसके आगे की जर्नी आपकी लंबी है और उसमें आपका और कितना इनिशिएटिव रहेगा, आप कितनी मेहनत रहेगी, इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू. और मैंने अभी जैसा आयुषी के केस के बारे में बताया, आप सब में वो सारी क्षमताएं, आप सब में वो शक्ति है जिसको कि आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो चाहते हैं वो निश्चित तौर पे आप उसको हासिल कर सकेंगे. So with these few words, thank you all of you, and of course we are all very confident that you'll be able to achieve the best in your life and you'll be able to get the success in all your future endeavors. Thank you.